नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाड़ौती के विकास को मिली नई ऊंचाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्टेट हैंगर पर लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का किया स्वागत। राजस्थान में हवाई सेवाओं समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह में की शिरकत। कहा, स्थानीय उद्यमियों और मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती। हाड़ौती के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू ने शनिवार को शंभुपुरा में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। उन्होंने नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना एवं परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक, ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल में बनाए गए रोड मैप पर हम लगातार काम कर रहे हैं। किसानों और आमजन को पानी की कमी ना हो, इसके लिए हम तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ श्री शर्मा ने विश्वास दिलाया कि हर खेत को और हर घर को पानी जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कि लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर 2 साल में जो एक राजस्थान की जब हमारी सरकार आई थी, हमने एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या हमें करना है, जो हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा के लिए हम आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने रोड मैप बनाया, उसमें आवश्यकता थी कि राजस्थान के किसान को पानी कैसे मिले। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे हमारी ERCB राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना जल समझौता हो, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के लिए हमारी इंदिरा गांधी नहर एवं गंग नहर से हमारा पानी आए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर के लिए हम देवास स्कीम से हमारा पानी कैसे आ सकता है, हमने उसके लिए काम किया है। हमारा ब्राह्मणी नदी से हम पानी कैसे ला करके हमारे चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से लेकर के हम बीसलपुर के अंदर लेके जाएं, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा सोम कमलाम से किस तरह से हम हमारे जवाई बांध को भरे, जिससे पाली, जालौर, सिलों को फायदा मिले, हम उस काम को कर रहे हैं। लगातार आपने देखा है कि हमारी योजनाएं बन रही है, योजनाओं पर काम चालू हो रहा है। मैं कोटा बूंदी के सभी भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हाड़ौती के चारों जिलों वालों को, कि आप चिंता मत करिए। आपका नवनेरा, आपका ईसरदा से लेकर के पूरा काम चल रहा है। परवन योजना का, अकावत पेयजल योजना का काम चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर खेत को पानी भी मिलेगा, हर घर को जल पीने का भी मिलेगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्टेट हैंगर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राममोहन नायडू, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक ने जयपुर में स्टेट हैंगर पर राजस्थान में हवाई सेवाओं के विस्तार, हवाई अड्डों पर विकास कार्य, कनेक्टिविटी फ्लाइट्स सहित प्रदेश में नागरिक उड्डयन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले राजस्थान के श्री अनुज अग्निहोत्री से फोन पर संवाद कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने श्री अनुज की इस उपलब्धि को उनकी कड़ी मेहनत, लगन और परिवार के संस्कारों का परिणाम बताते हुए कहा कि ये सफलता पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। ये उपलब्धि राज्य के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री अनुज के परिजनों को भी बधाई दी। श्री शर्मा ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए सभी अन्य अभ्यर्थियों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित युवा परिश्रम और समर्पण भाव से कार्य करते हुए राष्ट्र सेवा के संकल्प को पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड 2026 की संकलन पुस्तक और लघु फिल्म का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई है। सेना दिवस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेना दिवस परेड के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये हमारी सनातन परंपरा है। स्वदेशी की इसी ताकत से हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा। श्री शर्मा शुक्रवार को जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाये हुए है। उन्होंने कहा कि इसी पहचान और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच लगातार परिश्रम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का उद्घोष कर पुनर्जागरण का आह्वान किया है। कोरोना के समय हमारे देश ने दुनिया के कई देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत थी और प्रधानमंत्री की उस सोच का परिणाम भी जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग और कार्यों से देश आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच गई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। ये प्रधानमंत्री की नीतियों, दृढ़ इच्छा शक्ति और देशवासियों की मेहनत का ही फल है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े उद्योगों के साथ ही छोटे एवं स्थानीय उद्यमियों से आत्मनिर्भरता आती है। यही स्वदेशी की आत्मा और ग्रामोद्योग की ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीदारी से उस उत्पाद से जुड़ी पूरी श्रृंखला को सहारा मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम लागू किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके तहत 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू हुए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हस्तशिल्प कला भी हमारी पहचान है, जिसके उत्पादों की विश्व में मांग है। वहीं किले, महल, अभ्यारण्य और मंदिरों से हमारा पर्यटन क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां हमारी धरोहर है। हमारी सरकार इन हवेलियों को चिन्हित करते हुए इनके संरक्षण का काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को सम्मानित किया। मैंने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान किया था। राइजिंग राजस्थान में मैंने सभी को निमंत्रण दिया। मेरे को देश में भी राज्यों में जाने का मौका मिला, कई दुनिया के देशों में भी जाने का मौका मिला। मेरे राजस्थान के प्रवासी के भाई मिले, मैंने उनको आमंत्रित किया, वो आए और पहली बार 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और आप ये बताते हुए भी खुशी हो रही है क्या उसमें से एक साल के अंदर 8 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ गए, उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। यह हमें खुशी की बात है। अब देखिए सुजस बुलेटिन के मुख्य बिंदु।
फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।